होने पर जब विवाह हो गया तब माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तु में फैलती है भक्त वृंदो, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो, उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से दिव्य उपदेश पृथु महाराज को सनत कुमारों ने दिया और उपदेश देकर के जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज अब कुछ दक्षिणा भी लेते जाइए। जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें यह प्रवचन के बदले में क्या देंगे महाराज? जब दे रहे हो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथु जी को लगा क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके तुरंत बोल पड़े, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरेच्छदाः राज्यं बल महीकोशो इति सर्वं निवेदिता। पृथु महाराज कहते हैं इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं पहले दे रहा हूं अपना प्राण, दूसरे में अपनी पत्नी, तीसरे में अपना पुत्र, अपने परिजन चौथे में, पांचवा मेरा जहां तक संपूर्ण राज्य है, छठवें में जितना मेरा खजाना है, सातवें में जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम। ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करो। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी हो गए, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा। तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्ही को सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर ध्यान हो गए। गुरु शिष्य का ऐसा ही स्वरूप होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अर्थ की अपेक्षा ना करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ज्ञान हो जाता है, ये संपत्ति अब मेरी नहीं है, किसी और की है, मैं तो सेवक हूं। और वहीं पर उसकी आसक्ति छूट जाती है। फिर वह मुनीम बनकर के व्यवस्था करता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है, और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम के ऊपर नहीं। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा और तथा लघु का अर्थ छोटा होता है। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वो क्या हो गया? लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए सदगुरु का जो स्वरूप है वह संत कुमार जी ने दिखलाया और अंतर ध्यान हो गए। मैत्रेय जी, विदुर जी इन्हीं के वंश में, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इन्हीं के पावन वंश में महाराज प्राचीन वर ही हुए। राजा प्राचीन बड़े कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े पशुओं को खूब बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन जितने पशुओं को तुम बलिदान कर रहे हो ना और कर चुके हो, देखो ऊपर खड़े हैं सब। जैसे ऊपर नजर डाली, सचमुच आंखें फाड़ फाड़ करके सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले, ये इसलिए देख रहे हैं कब तुम मरो और कब तुमसे ये बदला लेवे। बेचारे महाराज घबरा गए। तो ये वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों से ने कहा था, हमने वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा परमो धर्म, मानने वाला वेद
कभी किसी की हिंसा का आदेश नहीं देता है। यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है, वह हिंसा निवृत्त परक है, प्रवृत्त परक नहीं है। एक दृष्टांत से समझिए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव भगवान ने डांट कर कहा, क्यों रे बीड़ी पीता है? तुम्हें नहीं मालूम है कि आश्रम में निषिद्ध है? शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई है, अब रहा नहीं जाता है। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसे रोकी जाए, तो बोले अच्छा तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार को छूट है, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला तो है नहीं। सप्ताह में जब एक दिन पिएगा तो उसकी ये आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, गुरुजी ने कहा है। किसी ने पूछा ये कहां लिखा है? किसने कहा? चेला बोला हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है, रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था, तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासन। वेद भगवान क्या है? परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना नहीं रह सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, तो इन्हें रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी है, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान करो। तो कोई मांस खाने के लिए अथवा पशु का बलिदान करने के लिए तो यज्ञ नहीं करवाएगा। जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा, तो ये जो रोज रोज की बलि चढ़ जाती है उस पर तो नियंत्रण हो जाएगा। परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया, इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणियों ने सांगोपांग वेद को ना पढ़कर कोई एक शब्द पकड़ लिया और मतलब की बात ढूंढ लिया, बिना उसके तात्पर्य अर्थ को समझे अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो देखो लिखा है, वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया, उस समझदार ने कहा भैया ऐसा लिखा तो हो नहीं सकता, दिखाया तो सचमुच लिखा था, परंतु अंतिम पंक्ति में लिखा था, पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था असौच अवस्था में, अर्थात अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो वह पीछे की बात तो छिपी रही और आगे की पंक्ति सबको दिखा रहा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं दिया, जिसका लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब प्राचीन परी घबराए कि अब क्या होगा, तो नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी बता रहे हैं भैया, इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, रस्सी मत लांघो माता जी, रस्सी इसीलिए लगी है कि उसके आगे मत आओ। वो टोकरी सामने रखिए, भगवान ने बढ़िया बढ़िया नेत्र दिए हैं, धन्यवाद। तो बता रहे हैं कि दो मित्र थे, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में नहीं आएगी बात। एक का नाम था विज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों एक दूसरे के सखा हैं। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अविज्ञात ने कहा तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, पर घूम कर जल्दी आना। पुरंजन बोला ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं, जल्दी आऊंगा, चिंता ना करना। ऐसा कह करके पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूमे, परंतु उसका मन नहीं लगा, कोई शहर उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया, सुंदर था, उसके भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। पुरंजन ने देखा, पुरंजन ने कहा, ये कौन है? पुरंजन ने कहा, मैं ही हूं। पुरंजन ने कहा, अच्छा,
पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक है जो मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फण का नाग मेरे साथ रहता है जो इस शहर को दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर पर मैं अकेली राज्य करती हूं, और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा ये बढ़िया, बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहना कर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, पुरंजन गाए तो पुरंजनी गाए तो पुरंजन भी गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचिद गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित्, क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पयन्त्यां अनुजल्पति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संगतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात है, एक जरा नाम क्या कि कुरूप कन्या जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूँ, मुझे कोई भी स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद है उन्हीं को साथ में उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो। मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ। प्रज्वारो य मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई, और वह सारी सेना को लेकर के जब घूमने निकली, उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे, उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन हमलों में सोए पड़े हैं, उन्हें ये पता नहीं कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 फण का नाग भी घायल होकर भाग गया, और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन भी प्राण त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है, अंते मति सा गति ही। मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खिंच रहा हो तो जरा शकल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शकल होगी वैसे ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पंडित जी, डोरी इसीलिए लगी है कि डोरी के अंदर नहीं आना चाहिए, प्लीज ध्यान दीजिए। पूजन करना है तो कथा के पहले। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बन करके पैदा हुआ। बड़े होने पर मलध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, संतानें भी हुई। और एक दिन आया, इसके पति मलध्वज चल बसे। तो जो आज का पुरंजन था वह काल का मलध्वज की पतिव्रता पत्नी बन करके सती होने की तैयारी करने लगी। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा, उसका पुराना मित्र विज्ञात को याद आई, मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया। चलो भाई, अब हम ही ढूंढते हैं कहाँ रह गया। तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर अविज्ञात जब आया तो देखा हमारा मित्र तो सती हो रहा है।
अभिज्ञात ने पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया, कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूप पुरंजन बोला, तुम कौन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद में लिए बैठी सती होने के लिए तैयार है, तुम मुझे अपना मित्र बता रहे हो? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया, कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया, तुम तो मेरे पूरे पतिव्रता बने बैठे हो, मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं, याद कर हम और तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर में हंस बन करके रहते थे, और तू घूमने क्या निकला, बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जब जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया, स्मरण आया, पहचान गया अभिज्ञात को। दोनों मित्र गले मिले, आनंद के साथ सारा अपन छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन बरही कथा समझ में आ रही कि नहीं? प्राचीन बरही बोले, महाराज कथा अच्छी बहुत लगी, समझ में नहीं आई, महाराज तनिक समझाइए। नारद जी ने इस रहस्य को समझाए, देखो जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन है और परमात्मा का नाम अभिज्ञात है। पुरंजन मतलब पुरम जनेति इति पुरंजनः, ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूँ, भगवान बोले बेटा प्रेम से घूमो, पर हमें भूल मत जाना, नहीं तो घूमता ही रह जाएगा। जीव बड़े विश्वास पूर्वक वचन देता है, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरंजन बने भक्त वृंदो घूम रहे हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले, ये लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, बड़े बड़े शहर बने, पर ये सब मिलाकर 84 लाख। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 दरवाजे वाली नगरी मिली तो ये शहर अच्छा लगने लगा। ये 9 दरवाजे वाली पुरी कौन सी है? मानव तन है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सबसे क्या सुंदर शहर है? कौन सा है? मानव तन। जो ही नगर में प्रवेश किया सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ है। सुंदरी कौन है? जो आपके अंदर बुद्धि बैठी है। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलता है कि नहीं चलता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं इस नगरी के सैनिक। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति कौन है? आपका मन। काना पे कथा सुन रहे हैं और मन हर की पौड़ी आरती करने चला गया।
तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पर पल्ले कुछ पड़ेगा कि नहीं? क्या कथा हो गई? सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते, ध्यान रखना। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान और व्यान, यही 5 फन वाला नाग है। वायु शरीर के भीतर है, आप सो रहे हुए जाग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़े ही सोता है, कभी रुकता है क्या? ये तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोवे, इसका मतलब क्या है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया, जो बुद्धि कहती है वही हम करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनने जाना है, तो चले आए। बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी हैं, वही कथा सुनाते हैं, वही कथा है, छोड़ो झंझट, अपने घर में ही सो जाओ। बुद्धि ने कह दिया इतना बढ़िया भजन हो रहा, चलो ठुमका मार करके नाच लिया जाए। तो नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नाच नहीं रहा है तो यहाँ नाचना अच्छा नहीं लगेगा, कह नहीं नाचोगे तो चुपचाप बैठ जाओ। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें। तो गाने लग गए। तो क्वचिद गायति गायन्त्याम रोदत्याम रोदते क्वचित, जैसा जैसा बुद्धि पुरंजनी चाहती है पुरंजन वैसा ही करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु जो जरा देवी है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, जरा देवी किसका नाम है जानते हो? वृद्धावस्था का। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना चाहे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिए। ये चंडवेग कौन है? संवत्सरश्च चंडवेग, ध्यान रखना, काल चक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं, जो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात, गोरे गोरे सैनिक और काली काली गंधर्विया रात्रि हैं भक्त वृंदो। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पूरी पर आक्रमण बोल दिया। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। अच्छा ये बताओ, जन्म तारीख तो सबको मालूम होगा, जवान कब हुए भी मालूम होगा, क्योंकि विवाह हुआ तो जवान हो गए, वही तारीख मान लो जवानी की। पर बुढ़े कब हुए, वृद्धावस्था कब आई, कौन सा डेट है मालूम है किसी को? बोलो किसी को मालूम हो तो? नहीं ना। वृद्धावस्था का कोई तारीख याद है कब से वृद्ध हुए? आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख को पैदा हुआ, अमुक तारीख को विवाह हुआ, अमुक तारीख को बच्चा हुआ, पर किसी से पूछा जाए कि बुढ़े कब हुए तो कभी नहीं बता पाएगा। बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख को हुए किसी को पता नहीं है। पता ही नहीं चलता कि शहर में ये जो जरा देवी है कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़ करके इस जीव को काल के हवाले कर देती है, और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा, विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तो अपने घर में ही मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की याद आती है, और जब तक घर में ना पहुंच जाएं तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़ करके घूमने आए हैं, जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन पर रुच रही थी, दृष्टांत याद आ गया। पर भगवान भोजन करते करते जोर जोर से हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा महाराज अचानक क्यों हंसे? भगवान बोले बस ऐसे ही हंसी आ गई, जाने दो। उस चींटे को देखो, भगवान ने कहा देखो चींटे को।
वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो एक चींटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मिणी जी ने पूछा कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात है। भगवान बोले ये 14 बार इंद्र रह चुका है। क्या? ये 14 बार इंद्र रह चुका है। जहां पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर रहता था, आज देखो चीटा बनकर के गुड़ की ढेली की ओर दौड़ा जा रहा है। इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है। तो आखिर चक्र समाप्त कब होगा, कब अपने घर पहुंचेंगे। पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बन करके आया। जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र, मुझे पहचान। पुरंजन तो पहचानते ही मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात पीछे पड़कर जान पहचान निकाल लिया। जान पहचान हुई कि सारा पन छूट गया, अपने मित्र के साथ हंस बन करके चला गया। ऐसे ही जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अपने घर ले आए। तब प्रभु की प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सम्मुख सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर के ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। वह परमात्मा स्वयं सदगुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के ओ पुजारी आगे के कुछ